ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में मार्गशीर्ष मास की अमावस्या कब है। तो आइए जानें शुभ मुहूर्त, महत्व और पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। मार्गशीर्ष अमावस्या का पौराणिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है और मार्गशीर्ष अमावस्या पर उनकी विधि विधान से पूजा करने पर आपके सभी रुके कार्य पूर्ण होते हैं और आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या 30 नवंबर शनिवार को है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य करने का खास महत्व शास्त्रों में माना गया है। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत इस साल 1 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 30 नवंबर की सुबह 10:29 पर शुरू होगी। ये 1 दिसंबर सुबह 11:50 पर समाप्त होगी। इसलिए जो लोग अमावस्या का व्रत करते हैं और स्नान दान करते हैं वे 1 दिसंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या का विधि विधान करेंगे। वहीं जो लोग पितरों के लिए पूजा पाठ या उपाय करते हैं वे 30 नवंबर को करेंगे। इस तरह ये साल की आखिरी शनिश्चरी अमावस्या भी होगी। अमावस्या एक महत्वपूर्ण दिन है जो कि हर महीने आता है। ये दिन पितरों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए होता है। पितृदोष से बचने के लिए लोग तर्पण और पिंडदान करते हैं। ये एक तरह से अपने पूर्वजों को जल और भोजन अर्पित करना है। इसके अलावा अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इससे शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग इस पवित्र दिन पर व्रत भी रखते हैं ताकि उनका मन और शरीर शुद्ध रहे। अमावस्या के दिन कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भी होते हैं। शनिवार के दिन अमावस्या होने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से आपको शनि की दशा में भी लाभ मिलता है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए शाम के वक्त पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मार्गशीर्ष अमावस्या शनिवार को होने की वजह से शनि की प्रिय वस्तुओं का दान करें। काली उड़द, काले तिल और काला छाता दान करना शुभ होगा। मार्गशीर्ष अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजा करें और पितृ स्तोत्र एवं पितृ कवच का पाठ करें। ऐसा करने से आपको पितृदोष से राहत मिलती है। अमावस्या को स्नान के बाद पितरों की पूजा करते हैं और उनकी तृप्ति के लिए कई उपाय भी करते हैं, जिसमें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंचबलि आदि शामिल हैं। अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक भी जलाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितर पितृलोक से धरती पर आते हैं। वे इस उम्मीद से धरती पर आते हैं कि उनके वंश से जुड़े लोग उनको जल अर्पित करेंगे, यानी तर्पण करेंगे, उनके लिए दान देंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, गाय, कौवा, कुत्ता, चिड़िया आदि को भोजन देंगे। इससे पितर खुश होते हैं, तृप्त होते हैं और अपने वंश को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितर दिन में पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, लेकिन जब वे पृथ्वी से लौट रहे होते हैं तो उस समय शाम होती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। पितरों को पितृलोक वापस लौटने में कोई परेशानी न हो, इस वजह से अमावस्या के अवसर पर उनके लिए दीपक जलाया जाता है। इससे वे खुश होते हैं और वंश के सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद देते हैं।
अमावस्या के दिन जब सूर्यास्त हो जाए या फिर दिन ढलने के साथ अंधेरा होने लगे तो उस समय पितरों के लिए दीपक जलाना चाहिए। पितरों को दीपक जलाने के लिए आप मिट्टी के दिए का उपयोग कर सकते हैं। उसे साफ पानी से धोकर सुखा लें। दिन ढलने के समय आप पितरों के लिए दीपक जलाएं। उसमें सरसों का तेल और रुई की बाती का उपयोग करें। सरसों के जगह पर तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। इनमें से जो भी तेल आपके पास आसानी से उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल कर लें। दीपक जलाकर उसे अपने मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में रखें। उसे पितरों को समर्पित करें। दक्षिण को पितरों की दिशा मानते हैं। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करके दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा और 108 परिक्रमा करनी चाहिए। जब भी परिक्रमा करें तो पीपल वृक्ष में पैसा, फल या मिठाई जरूर चढ़ाएं। इस दिन बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन अलग अलग व्रत कथाएं सुनी जाती हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति व पुत्रों की दीर्घायु के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। उन्हें ये व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा के बिना हमें हमारे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। सुहागिन महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए आइए व्रत कथा को शुरू करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। तो पहली कथा सुनेंगे सोमा धोबिन की। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। बेटी की शादी नहीं हुई थी। साहूकार के घर एक जोगी रोजाना भिक्षा मांगने के लिए आता था। जब साहूकार के घर से कोई अन्य सदस्य उसको भिक्षा देने के लिए जाता था तो वह आशीर्वाद देते हुए भिक्षा लेकर लौट जाता। लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने के लिए जाती तो वह जोगी भिक्षा तो ले लेता, परंतु वह कहता कि बेटी तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में सुहाग नहीं लिखा, तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो ये बात सुनकर साहूकार की बेटी को बहुत ही दुख होता। वह सारा दिन सोचती रहती। धीरे धीरे वह शरीर से बिल्कुल कमजोर हो गई। तो एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों में इतनी कमजोर क्यों दिखाई पड़ती हो? तुझे खाने पीने को अच्छा देती हूँ, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तो इतना कहते ही साहूकार की बेटी तो रोने लगी और उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने के लिए आता है। आप सभी उसे भिक्षा देते हैं तो वह भिक्षा लेकर चुपचाप चला जाता है, लेकिन जब मैं उसे भिक्षा देती हूँ तो वह कहता है कि बेटी तू सुहागन तो होगी, लेकिन तेरे नसीब में दुहाग लिखा है। तो उसकी माँ को ये बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, कल जब वह जोगी आएगा तो तुम उसे भिक्षा डालने के लिए जाना। मैं छुपकर बैठ जाऊंगी, देखती हूँ कि वह क्या कहता है। तो उसकी बेटी ने कहा ठीक है। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने के लिए आया तो साहूकार की पत्नी दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोला कि बेटी तू सुहागन तो होगी, लेकिन तेरे भाग्य में सुहागन का सुख नहीं लिखा। तो इतना कहते ही उस लड़की की माँ बाहर निकल आई और उस जोगी से बोली कि जोगी बाबा, हम एक तो तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम मेरी बेटी के लिए इस तरह से अपशब्द बोलते हो। तो जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं तो जो सच है वही बोलता हूँ। जो इसके भाग्य में लिखा है वही मैंने बताया है। तो साहूकार की पत्नी बोली कि हे जोगी बाबा, अगर तुम्हें ये पता है कि इसके भाग्य में
दुहाग लिखा है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये दुख दूर कैसे होगा। इसीलिए तुम्हें इसका उपाय भी बताना पड़ेगा। चाहे कितने भी कठिन उपाय हो, मैं अवश्य करूंगी। तुम मेरी बेटी के भाग्य से ये दुख दूर करने का उपाय मुझे बताओ। तो साहूकार की पत्नी की बात सुनकर जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपने व्रत का फल इसको दे दे तो इसके दुखों का निवारण हो सकता है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो इसकी शादी तो होगी, लेकिन शादी होते ही इसके पति को सांप डस लेगा और उससे उसकी मौत हो जाएगी। तो जोगी बाबा की बात सुनकर साहूकार की पत्नी रोने लगी। तो जोगी बाबा तो इतना कहकर चला गया और साहूकार की पत्नी ने साहूकार को सारी बात बताई और उसी दिन सोमा धोबिन की तलाश में चली गई। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गई। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। प्यास के मारे उसका गला बैठा जा रहा था। वह बुरी तरह से थक चुकी थी और अपनी बेटी के लिए दुखी भी थी। तो इस तरह वह दुखी होती हुई भूखी प्यासी चल रही थी। तभी रास्ते में एक पीपल का पेड़ आया तो वह विश्राम करने के लिए उसके नीचे बैठ गई। उसी पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का एक छोटा सा बच्चा बैठा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता हुआ दिखाई दिया तो साहूकारनी ने गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और गरुड़नी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को अपनी नुकीली चोंच से मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया है और तुम मुझे मार रहे हो। ये सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था। ये कहती हुई साहूकारनी ने सांप की ओर इशारा किया तो उन दोनों ने देखा तो वहां पर सांप मरा हुआ पड़ा था। तो गरुड़ ने कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो कुछ मांगना है मांगो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तो गरुड़ की बात सुनकर साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोमा धोबिन रहती है। अगर तुम उसके घर छोड़ाओ तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। तो गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर पहुंचा दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी करूं। अगर मैं उसे सीधे सीधे बोल दूंगी कि तुम्हारे अमावस्या व्रत का फल मेरी बेटी को दे दो तो वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिसे वह खुशी खुशी अमावस्या व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे, जिससे मेरी बेटी का जीवन संवर जाए। साहूकारनी वहीं बैठी बैठी यही सब कुछ सोच रही थी। तभी उसे सोना धोबिन के बहुओं के लड़ने की आवाज सुनाई दी। वह सारी की सारी घर के काम काज को लेकर लड़ाई कर रही थी और काम कोई भी नहीं करना चाहती थी। तो साहूकारनी सोचने लगी कि यही मौका है सोना धोबिन को खुश करने का। अब तो साहूकारनी ने जब सोमना धोबिन के बेटे बहू सारे सो जाते तो उनके घर का सारा काम करती, गायों को नहलाकर चारा डालती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और सूर्योदय होने से पहले चली जाती। तो ये सब कुछ देखकर सोमा धोबिन बड़ी ही हैरान थी कि रोजाना लड़ने वाली मेरी बहुएं इतना प्रेम पूर्वक सूर्योदय से पहले काम कैसे कर लेती हैं। तो उसने अपने बहुओं को बुलाया और पूछा कि तुम में से कौन है जो सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती है। तो सारी बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगी और सोचने लगी कि ये सारा काम कौन कर रहा है। सारी की सारी एक दूसरे से पूछती तो सोमा धोबिन बोली कि तुम आजकल लड़ाई भी नहीं करती हो
और काम भी सुबह होने से पहले कर लेती हो। तो सारी बहुएं एक दूसरे की ओर देखते हुए बोली कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़ाई करके करें या राजी मन से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। तो सोना धोबिन ने सोचा कि जरूर दाल में काला है, आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। तो वह पूरी रात सोई नहीं, निगरानी करती रही कि आज तो मैं पता लगाकर रहूंगी कि कौन सी बहू काम करती है। तो थोड़ी ही देर बाद किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तो सोमा धोबिन देखती है कि कोई औरत बाहर से आती है और उसने घर का सारा काम किया, और काम करके जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम करती हो। कितने दिन हो गए मुझे देखते हुए कि तुम रोजाना सुबह होने से पहले सारा काम करके चली जाती हो। आज तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम मेरे घर का सारा काम क्यों करती हो। तो सोना धोबिन के ऐसा कहते ही साहूकारनी उसके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी और कहने लगी कि जरूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ, पर पहले तुम मुझे वचन दो, तभी मैं बताऊंगी, अन्यथा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। तो सोना धोबिन ने उसे वचन दे दिया और कहा कि अब तो बताओ। तो साहूकारनी रोते हुए कहने लगी कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, अगर आप अपने अमावस्या व्रत का फल उसे दे देती तो मेरी बेटी का भी भाग्य संवर सकता है। ये कहते हुए साहूकारनी सोमा धोबिन को सारी बात बताई। तो सोमा धोबिन ने साहूकारनी की बात सुनकर अपनी बहुओं से कहा कि मैं तो साहूकारनी के साथ किसी काम से जा रही हूँ, अगर मेरे पीछे से किसी को कुछ हो जाता है तो उसका संस्कार मत करना, उसे तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। ऐसा कह सोमा धोबिन साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकारनी की बेटी का विवाह तय हो गया और जिस दिन विवाह होने वाला था दूल्हा आकर फेरों के लिए बैठ जाता है। तो सोना धोबिन दूल्हे के घुटनों के पास कच्चा करवा रखती है और उसमें दूध डालकर तांत का तार लेकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद में वहां पर दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। तो सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तांत से बांध दिया, लेकिन जब ये सब दूल्हे ने देखा तो डर के मारे ही उसकी मृत्यु हो गई। तो सोना धोबिन ने अपने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली चीर कर छींटे मारे और बोली कि आज तक जितने भी मैंने अमावस्या के व्रत किए हैं उन सभी व्रतों का फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ, और आगे जो मैं व्रत करूँगी वह फल मेरे बेटे और मेरे पति को लगे। तो सोना धोबिन के इस तरह संकल्प करते ही दूल्हा फिर से जीवित हो गया और साहूकारनी की बेटी का बड़ी ही धूमधाम से विवाह हुआ। उसकी विदाई होने के बाद में सोना धोबिन अपने घर को जाने लगी। तो साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम कुछ भी मांगो, मेरे सामर्थ्य अनुसार होगा वह मैं सब कुछ तुम्हें दूंगी। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक हांडी दे दो। तो वह हांडी लेकर चली जाती है। तो चलते चलते रास्ते में ही सोमवती अमावस्या का व्रत आ जाता है। तो वह हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबाकर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसके पति की तो मृत्यु हो गई है और वह तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह अपने टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालकर, आंखों में से काजल निकालकर और मेहंदी के साथ चिट अंगुली से छींटे देती है और कहती है कि रास्ते में जो मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को लगे। तो उसके इस तरह कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है
उसी समय उनके घर ज्योतिष आया हुआ था। वह बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या का मेरा क्या है, क्योंकि सोना धोबिन हर अमावस्या को ब्राह्मण को दक्षिणा देती थी, इसीलिए वह भी दक्षिणा मांग रहा था। तो सोना धोबिन कहती है कि अब की बार मेरे अमावस्या का व्रत तो रास्ते में ही आया था, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया था वह सब पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ दिया। आज मेरे पास देने के लिए दक्षिणा तो नहीं है। तो वह ज्योतिष ब्राह्मण सीधा पीपल के पेड़ के पास जाता है और सोचता है कि देखता हूँ कि इस बार सोना धोबिन यहाँ पर क्या गाड़ कर गई है। तो वह जल्दी जल्दी वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे से जगह खोदकर देखता है, तो वहाँ 108 और 13 सोने के चक्कर उसे मिलते हैं। तो ये देखकर उसे बहुत ही हैरानी होती है। ज्योतिष ब्राह्मण उन सबको वहाँ से उठाता है और सोना धोबिन के घर ले जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि इस तरह से तुमने वहाँ पर फेरी लगाई और मुझे बोला कि अब की बार मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो सोना धोबिन बोली कि वह तो तुम्हारे भाग से हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए इन सबको तुम ही ले जाओ। तो सोना धोबिन की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है कि मेरा तो इसमें चौथा हिस्सा है, बाकी तो सब तुम्हारा है। आपका मन हो आप उसे दे देना, पर मैं तो चौथा हिस्सा ही लेकर जाऊंगा। तो इस तरह अमावस्या के व्रत का चमत्कार देखकर सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि हर व्यक्ति अमावस्या का व्रत करे। हे अमावस्या माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सुहागिन स्त्रियों के सुहाग की हमेशा रक्षा करना, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना, सुख समृद्धि बनाए रखना। जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने और हुंकारा भरे, उसके जीवन से सारी मुसीबतों को दूर करना। प्रेम से बोलो अमावस्या माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। भोले शंकर गौरी माता की जय हो। अब आइए सुने 3 पनौती अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके साथ उसकी बहू रहती थी। उस बुढ़िया का बेटा विदेश में कमाई करने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही अच्छी थी। उस बुढ़िया माई की बहू बहुत ही धार्मिक विचारों वाली, उसकी पूजा पाठ और धर्म कर्म में बहुत ही रुचि थी। एक दिन वह अपने सास से आकर बोली कि माँ जी, मैं आज व्रत रखना चाहती हूँ। तो उसकी सासू ने कहा कि बेटा, आज ऐसी क्या बात है, तुम कौन सा व्रत रखना चाहती हो। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब पहले साल की 12 अमावस्या का व्रत पूरा हो जाए तो 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल की 12 अमावस्या पूरी हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। और तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए और इसी तरह तीसरे साल का दान किया जाता है। इसे 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है।
लेकिन इसका ये नियम है कि अगर हम एक बार संकल्प ले लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। इन व्रतों को बीच में नहीं छोड़ा जाता। तो व्रत का सारा विधान जानकर उसकी सासू ने कहा कि बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करो। तो अपने सास की आज्ञा पाकर बहू बड़ी खुशी से अमावस्या का व्रत शुरू कर देती है। उसके तीसरे साल के व्रत पूरे होने वाले होते हैं तो बहू का एक दिन अमावस्या का व्रत था और सास बहू दोनों मंदिर पर गई थी। उस दिन मंदिर पर भोज का आयोजन किया गया था। तो बहू ने किसी के कहने पर वहां पर रोटी खा ली और अपना व्रत भंग कर लिया। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई, जिससे सास बहू में रोजाना आए दिन झगड़े होने लगे। जो सास बहू इतने प्यार से रहती थी, उनके बीच में रोजाना जोर जोर से लड़ाइयाँ होने लगी। ये सब देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि ये सब क्या हो गया। एक दिन सास बहू की लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मरने मारने की नौबत आ गई। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई से पूछने लगे कि क्या बात हो गई, तुम दोनों के बीच रोजाना इस तरह से झगड़ा क्यों होता है। तो वह बुढ़िया माई बोली कि ये जब से मेरे घर में बहू बनकर आई है, तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। लेकिन ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तो आप ही बताओ कि आपकी लक्ष्मी कहाँ गई हैं और मुझे कहाँ मिलेंगी। मैं तुम्हारी लक्ष्मी को जरूर लेकर आऊंगी। तो सास ने कहा कि लक्ष्मी जी तुमको समुंदर के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तो बहू बोली कि जब तक मैं आपकी लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी, तब तक इस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में घर छोड़कर निकल जाती है और जाने अनजाने रास्तों पर चलती ही जाती है। तो रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तो बहू कहती है कि हे गौ माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर के लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो गौ माता कहती है कि बेटी, अगर तुम जा रही हो, अगर तुम्हें लक्ष्मी माता और भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। तो बहू बोलती है कि ठीक है गौ माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तो गौ माता कहती हैं कि मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है। तो गौ माता का सारा दुख जानकर बहू कहती है कि गौ माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। चलते चलते फिर उसे आगे एक घोड़ी मिलती है, जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई होती है, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहती है। तो घोड़ी भी इसी तरह सवाल करती है कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो और किस लिए जा रही हो। तो बहू कहती है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो वह घोड़ी कहती है कि बेटी, तू मेरे भी दुख का निवारण जरूर पूछना। तब बहू कहती है कि जरूर पूछूंगी। ये कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलते हैं, जो रास्ते के बीचों बीच बैठे होते हैं। तो बहू सोचती है कि बेचारा रास्ते के बीच में बैठा है, इसे चोट न लग जाए। तो वह पास जाकर कहती है कि बाबा उठो, सड़क के किनारे पर बैठ जाओ, लो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो ऐसा कहकर वह उस बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ थामकर उसे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। तो वह बूढ़ा आदमी उसको धन्यवाद देता हुआ कहता है कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो वह कहती है कि बाबा, मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को
ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास कहती है कि मैं अभागन हूँ। मेरे आने से उनके घर का अन्न धन नष्ट हो गया है, इसीलिए मैं लक्ष्मी की तलाश में जा रही हूँ। तो वह बूढ़ा बाबा कहता है कि बेटी, एक काम करना, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण मैं अंधा हो गया हूँ। तो वह कहती है कि ठीक है बाबा, मैं आपका सवाल भी पूछ लूँगी। जैसे ही वह बूढ़े बाबा से बातचीत करके आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तो बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे चली जाती है। चलते चलते भूख प्यास से बेहाल वह बिल्कुल थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ उसे इतना थका हुआ हैरान परेशान देखकर पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वह बहू बताती है कि मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब वह पेड़ कहता है कि मेरी समस्या भी लक्ष्मी माता से पूछ लेना कि मेरे पेड़ पर आम खट्टे क्यों लगते हैं। तो बहू ने कहा ठीक है। आगे चलते चलते बहू को एक तलाई मिलती है। तो वह भी बहू से कहती है कि बेटा, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है। मेरी तलाई का पानी कोई भी मनुष्य नहीं पीता। तो बहू कहती है कि जरूर पूछूंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। इस तरह बहुत दिनों तक जंगल में चलते चलते वह बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वह भूख और प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां पर विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ, ये आपकी बहुत ही बड़ी भक्तन है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बहुत ही दुखी हैं। सारे लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तो लक्ष्मी माता विनती करने लगती हैं कि ये बहुत ही भूखी प्यासी है और आपकी सच्ची भक्त भी है। अगर आपने इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास आते हैं और अपने कमंडल में से पानी का छींटा देकर उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो वह पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनके साथ में अमावस्या माता भी वहां पर आ जाती हैं। तो बहू उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसके कारण मैं इस तरह जंगलों में भटकती फिर रही हूँ। तो अमावस्या माता बहू को कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है। लेकिन तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा और तुम्हारी जो झोपड़ी है वह सुंदर महल में बदल जाएगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करके उसका उद्यापन कर देना। इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहू बहुत ही खुश हुई और फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से रास्ते में जो जो मिले थे उनके दुखों का कारण पूछने लगी। तो गाय के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस गाय ने कभी भी अपने मालिक को दूध नहीं दिया। उसका मालिक बहुत ही गरीब था। वह उसके दूध से अपना गुजर बसर करता था, लेकिन उसके इस तरह परेशान करने से उसने उस गाय को छोड़ दिया
और उसी की बददुआ उस गाय को लग गई है, जिसके कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम ऐसा करना, उसका दूध निकालकर एक बार तुम पी लेना, जिसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और उससे कहना कि अपने मालिक के घर वापस चली जाए। फिर बहू ने घोड़े के बारे में पूछा तो विष्णु भगवान ने बताया कि वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। जब भी वह गांव के घरों का आटा पीसती थी तो उसमें मिलावट कर देती थी और आटा चुरा कर रख लेती थी। इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद में उस बूढ़े बाबा के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस बूढ़े आदमी ने कभी भी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, इसी कारण वह अंधा हो गया है। अगर वह मंदिर जाए और वहां जाकर भगवान के भजन सुने तो उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। फिर जो पैरों से अपाहिज थी उस बुढ़िया के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि उस बुढ़िया ने अपनी जवानी में कभी भी दान पुण्य नहीं किया था, इसीलिए उसे ये सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना और कहना कि अमावस्या का व्रत रखे, जिसके फलस्वरूप वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद में उस आम के पेड़ के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह आम का पेड़ पिछले जन्म में एक माली था और उससे एक अनाथ बच्चे ने आम मांगा तो उसने आम नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत ही कठोर और निर्दयी था। उसी की सजा उसे मिल रही है। वह अपने दूसरे जन्म में आम का वृक्ष बना और उसके आम इतने खट्टे हैं कि उसे कोई भी नहीं खाता। तुम ऐसा करना कि उस पेड़ का एक आम तोड़कर खा लेना, उसके बाद में उसके आम अपने आप मीठे हो जाएंगे। उसके बाद में बहू ने अंतिम सवाल उस तलाई के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह तलाई पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वे दोनों हमेशा लड़ती झगड़ती थी, जिससे उसके परिवार वाले बहुत ही दुखी रहते थे। उन दोनों ने हमेशा साथ रहने वाले दोनों भाइयों को अपने माँ बाप से अलग कर दिया और उन दोनों ने स्वर्ग जैसे घर का माहौल बिल्कुल ही खराब कर दिया। उसी की सजा उसे मिल रही है। इसी के कारण उसका पानी मैला है और कोई भी व्यक्ति उस तलाई का पानी नहीं पीता है। तुम ऐसा करना, उस तलाई का पानी एक घूंट पी लेना, उसी समय वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। तो इस तरह उन सबके दुखों का निवारण जानकर बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर के लिए चल पड़ी। और रास्ते में जो जो उसे मिला उन सभी को भगवान के द्वारा बताए गए उपाय बताए और उन सब से आशीर्वाद लेते हुए अपने घर पहुंच गई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो वहां पर जाकर देखती है कि झोपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था। पूरे घर में अन्न धन भरा था और उसकी सास बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बहू ने अपनी सास को देखा तो खुशी के मारे उनसे लिपट गई और कहने लगी कि सासू माँ, आपने सच ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई और मेरे जाने से आपके घर में लक्ष्मी आ गई हैं। अब मैंने आपके घर की लक्ष्मी ला दी है, अब मैं फिर से जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती हैं कि बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारी 3 पनौती अमावस्या का फल ही हमें मिला है। तुम यहीं पर रहोगी, मेरे साथ रहोगी, कहीं भी नहीं जाओगी। तो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगी और फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करके बहू बड़ी ही श्रद्धा भाव से व्रत रखने लगी। तो अमावस्या माता के आशीर्वाद से उसका पति भी एक दिन विदेश से लौट आया और घर में इतना सारा अन्न धन देकर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे पास इतना धन हो गया? मैंने तो सालों तक विदेश में कमाई करने के बाद भी
इतना धन नहीं कमा पाया। उसकी माँ बोली कि बेटा, ये तो तुम्हारी बहू की अमावस्या व्रत का फल मिला है हमें। तो वह ये जानकर बहुत ही खुश हुआ। 1 साल बाद उनके घर में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस तरह से उस घर के सारे लोग सुखी और संपन्न हो गए। तो प्रेम से बोलो, अमावस्या माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ओम नमः शिवाय।